आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में टेंशन मेंबर्स में लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। एक हमारे पास सिंगल एंगल सेक्शन है 2 मीटर लॉन्ग एज ए टेंशन मेंबर हमने और यूज कर रहे हैं और एक्सियल पुल हमारे पास क्या है 140 किलो न्यूटन का लोड जो है कैरी कर रहा है और फील्ड वेल्डेड दो केसेस है हमारे पास। एक बार हमने फील्ड वेल्डेड एट द एंड कनेक्शन जो हमारा बाय द फिलेट वेल्ड हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद हमने देखा रिवेटेड के साथ जब हम कनेक्शन करते हैं हमारे टेंशन मेंबर का कैसे किया जाता है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें देखेंगे हमारा डिजाइन ऑफ रिवेटेड एंड कनेक्शन। तो लास्ट पार्ट हम इस क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारे डिजाइन रिवेटेड एंड कनेक्शंस को कैसे डिजाइन किया जाए, हमने डिजाइन प्रोसीजर देखा है। डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो हमारे फिलेट वेल्ड, सबसे पहले फिलेट वेल्डेड की हमारी जो डिजाइन है कैसे की जाएगी टेंशन मेंबर की। उसके बाद रिवेटेड अगर हम यूज करते हैं सेकंड केस में, तो रिवेटेड यूज करते हुए हमारी जो डिजाइन है कैसे की जाएगी टेंशन मेंबर की, एक इंडियन स्टैंडर्ड एंगल कैसे डिजाइन किया जाता है वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है जी। और अब देखते हैं हमारे रिवेटेड कनेक्शन में हमारे जो रिवेटेड यूज करते हैं उसका जो डिजाइन है कैसा करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले शीयरिंग स्ट्रेंथ हमारे जो रिवेट्स की है हमें पता होनी चाहिए शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट। तो एक सिंगल शीयर में, क्योंकि हम एक टू लेग्स हमारी जो अनइक्वल एंगल यूज कर रहे हैं और हमारे पास जो हमने इंडियन स्टैंडर्ड एंगल जो ट्राई किया था, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 175 इंटू 125 इंटू 75 इंटू 8 mm साइज का जो हमने क्या किया इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल ट्राई कर रहे हैं और हमने सेक्शन, इस सेक्शन को क्या माना सिलेक्ट किया था, ठीक है जी, फ्रॉम द स्टील टेबल। ओके जी। तो एंड कनेक्शंस को कैसे डिजाइन किया जाता है, तो रिवेटेड कनेक्शंस को कैसे डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले शीयरिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स। तो रिवेट्स की शीयरिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं। शीयरिंग स्ट्रेंथ यहां पे इन सिंगल शीयर होगा, इन सिंगल शीयर, सिंगल शीयर के केस में हमारी जो स्ट्रेंथ है, शीयरिंग स्ट्रेंथ है रिवेट्स की क्या रहेगी, टाउ वी एफ इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 करेंगे तो टाउ वी एफ यहाँ पे क्या है हमारे पास परमिजिबल शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट है। यहाँ पे परमिजिबल शीयरिंग स्ट्रेंथ है हमारी क्या होती है, परमिजिबल शीयरिंग स्ट्रेस, ठीक है जी। परमिजिबल शीयरिंग स्ट्रेसेस हमारे पास कितनी है, हमने ऑलरेडी जब हमने क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था तो हमने जो डाटा गिवन है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया। तो हमारे पास शीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो 108 है, 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जब हम क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम फिल करेंगे परमिजिबल स्ट्रेसेस को 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इनटू पाई डी। यहाँ पे क्या है ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट, रिवेट का ग्रोस डाया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में। तो ग्रोस डाया हमारे पास कितना था 21.5, 21.5 का होल स्क्वायर करेंगे और बाय 4 करेंगे। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी हमारे पास, स्ट्रेंथ रहेगी एक रिवेट की, स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट। तो एक रिवेट की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट, ठीक है। तो यहां से शीयरिंग स्ट्रेंथ हमारे पास आ रही है 39,209.4 न्यूटन, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, शीयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट की एक रिवेट की। अगर मैं बीयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूं तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बीयरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं और रिवेट वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हमारे पास क्या है शीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू पता है और बीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू पता है। तो दोनों को अगर जो लीस्ट ऑफ द जो वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, रिवेट वैल्यू, ठीक है। हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है। तो देखिए बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट, bearing strength of one rivet
इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे हम, सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी, सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी, ठीक है जी। तो सिग्मा पी एफ क्या है यहाँ पे, परमिजिबल बीरिंग स्ट्रेसेस। तो परमिजिबल बीरिंग स्ट्रेसेस हमारे पास कितनी है, सिग्मा पी एफ की वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, परमिजिबल की वैल्यू 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, ठीक है। तो सिग्मा पी एफ की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता हूँ में, तो सिग्मा पी एफ कितना है 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इनटू डी, यहाँ पे क्या है रिविट्स यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा ग्रॉस डायामीटर ऑफ द रिविट्स, तो 21.5 इनटू थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। तो थिकनेस ऑफ हमारे पास थिकनेस कितनी है 8 mm है यहाँ पे प्लेट्स की, तो 8 mm, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ से आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी, बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट्स। तो थिकनेस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास 8 mm है, तो यहाँ पे मैंने 8 mm यूज किया है, ठीक है। तो 51600 न्यूटन यहाँ से आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 51600, यानी कि हमारे पास बीरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 51600 न्यूटन है, और 39209 न्यूटन हमारे पास क्या है शीयरिंग स्ट्रेंथ है। अब हमें पता है रिविट वैल्यू क्या होता है, रिविट वैल्यू क्या होगा, लीस्ट ऑफ द शीयरिंग स्ट्रेंथ, इसको हम PS से डिनोट कर सकते हैं, इसको PB से डिनोट कर सकते हैं, PS एंड PB। तो लीस्ट ऑफ PS, लीस्ट ऑफ PS एंड PB क्या रहेगा, रिविट वैल्यू के इक्वल रहेगा। तो शीयरिंग स्ट्रेंथ और जो बीरिंग स्ट्रेंथ में से जो कम वैल्यू रहेगी उसको हम कंसीडर करेंगे किसमें, रिविट वैल्यू में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिविट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इनमें से कम वैल्यू कौन सी है, 39209 है, तो 39209 हमारे पास क्या है रिविट वैल्यू, तो रिविट वैल्यू इक्वल टू 39209.43 न्यूटन। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 39209.43 न्यूटन हमारे पास क्या आई है, रिविट वैल्यू आई है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नंबर ऑफ, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहे हैं हम रिवेटेड एंड कनेक्शंस को, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चंस को वन बाय वन सारे स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, इनकी डिजाइनिंग देखिए, चाहे हम फिलेट वेल्ड की बात करें, चाहे जब हम दूसरा केस के जब हम रिवेटेड यूज कर रहे हैं, रिवेटेड कनेक्शन कर रहे हैं, चाहे हम वेल्डिंग कनेक्शन कर रहे हैं, तो दोनों कनेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन देखा है, फिलेट वेल्ड का भी डिजाइन देखा था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिवेट डिजाइन को, ठीक है जी। तो देखिए जो हमारे पास रिवेट वैल्यू आ गई है, तो रिवेट वैल्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमारे जो नंबर ऑफ रिवेट्स है, जो नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर द दिस सेक्शन, सुटेबल सेक्शन, तो नंबर ऑफ रिवेट्स हम कितने प्रोवाइड करें ताकि जो 140 किलो न्यूटन का जो लोड है उसको इजीली क्या किया जा सके, कैरी किया जा सके। तो सबसे पहले देखेंगे हम नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है रिवेट वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारी जो आगे रहेगी नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड टू कैरी द पुल, number of rivets required to carry the pull। तो यहां से जो हमारा 140 किलो न्यूटन का लोड है उसको कैरी करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रिवेट्स की क्या जरूरत रहेगी। तो टोटल हमारे पास लोड कितना है 140 किलो न्यूटन है, 140 किलो न्यूटन। अगर इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट करता हूं तो 140 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो इस लोड को कैरी करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रिवेट्स की, हमें एक रिवेट की वैल्यू क्या है, एक रिवेट की स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट की है 39209.43 न्यूटन। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ, इसकी जो कैलकुलेशन आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, जो टोटल हमारे पास एक्सियल पुल कितना है बाय रिवेट वैल्यू किया है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक्सियल पुल बाय रिवेट वैल्यू, ठीक है। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ रिवेट्स फाइंड आउट किए जा सकते हो। यहां से अगर वैल्यू अब पता कैलकुलेशन क्या आ रही है 3.5, यानी कि 4 नंबर ऑफ रिवेट्स हम यहां पे
यूज कर सकते हैं। तो अरेंज कैसे करें, अगर हम देखें 4 नंबर ऑफ रिविट्स आए हैं तो अरेंजमेंट भी करनी होगी इन 4 नंबर ऑफ रिविट्स की जब हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए, तो अरेंजमेंट देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द अरेंज द रिविट्स तो रिविट्स को कैसे अरेंज किया जाए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे 4 नंबर ऑफ रिविट्स आए हैं तो 4 नंबर ऑफ रिविट्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास हमें पता है एक सेक्शन है हमारे पास 125 into 75 into 8 mm का, तो गैजेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो 4 नंबर ऑफ रिविट्स कैसे कैलकुलेट करें, कैसे अरेंज किए जा सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी क्या है, लेग्स प्लेट है, कुछ इस तरह से इसको मैं शो कर रहा हूं, ठीक है जी। और गैजेट प्लेट के साथ कनेक्शन है, ठीक है जी। गैजेट प्लेट के साथ मैंने क्या किया है, कनेक्ट कर रखी इस प्लेट को। जो हमारे पास सेक्शन जो हमने लिया है, सेक्शन जो लिया है हमने कौन सा लिया है, 125 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 125 into 75 into 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेक्शन है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। तो देखिए, यहां से अगर मैं रिविट्स की बात करूं, 4 रिविट्स हमारे पास यूज किए गए हैं, 20 mm जिसका डाया है, और ग्रोस डाया कितना है, 21.5 है, ठीक है। तो 4 नंबर ऑफ रिविट्स हम यूज कर सकते हैं। हमारे क्या है, गैजेट प्लेट है, गैजेट प्लेट के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमने इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 125 into 75 into 8 mm के इंडियन स्टैंडर्ड एंगल यूज किया है। और यहाँ पे देखिए, जो हमारी वैल्यूज हैं, देखिए हमारे जो रिविट्स हैं, तो रिविट यहाँ पे हम 4 नंबर ऑफ रिविट्स प्रोवाइड करने चाहते हैं। तो 4 नंबर ऑफ रिविट्स जो प्रोवाइड किए, यहाँ पे मान लीजिए मैं रिविट्स प्रोवाइड कर रहा हूं कुछ इस तरह से, रिविट प्रोवाइड किए हुए हैं। तो 4 नंबर ऑफ रिविट्स है यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया। तो इनकी जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग क्या रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हमारा क्या है, एक गैजेट प्लेट थी, प्लेट के साथ कुछ इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, रिविट्स यूज करूंगा, ठीक है। तो रिविट्स हमने यूज किए हुए हैं। तो रिविट्स को अगर मैं शो करता हूँ कुछ इस तरह से, मैं रिविट्स को शो करता हूँ। तो 4 नंबर ऑफ रिविट्स यहाँ पे मेरे लॉन्गर लाइक के अकॉर्डिंग ये डिस्कस किए हैं। लॉन्गर लाइक हमारे पास कितनी है, 125 mm, और ये हमारी आउटस्टैंडिंग लाइक जो कनेक्टेड लाइक है, और ये हमारी आउटस्टैंडिंग लाइक कितनी की है, 75 mm की है, और थिकनेस कितना है इसका, 8 mm, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थिकनेस जो हमारी रहेगी कितनी है, 8 mm की है, ओके। तो ये वाली गैजेट प्लेट आप देखिए, जो स्पेसिंग की बात है, तो प्रोवाइड पिच को हम प्रोवाइड करते हैं, तो पिच कैसे प्रोवाइड की जाए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ रिविट्स हमने ये कैलकुलेट किए थे, 4 नंबर ऑफ रिविट्स हमने कैलकुलेट किए, तो इसको अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पिच की, तो पिच कैसे प्रोवाइड की जाए, प्रोवाइड पिच। तो पिच प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू द IS कोड 800/2007 स्पेसिफिकेशन, तो 3 times द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिविट्स, 3 times द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट्स। तो रिविट्स का नॉमिनल डायमीटर का 3 टाइम्स अगर करें तो हम पिच प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास 20 mm का डाया है, तो इसको अगर मैं 3 टाइम्स करूं तो 3 टाइम्स ऑफ 20 into 60 mm आता है, तो 60 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आएगी,
सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारे पास जो पिच है वो 60 mm की आ रही है। तो ये अकॉर्डिंग ये रूल जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा अगर हम पिच प्रोवाइड करना चाहते हैं इन द रिवेटेड कनेक्शंस। ठीक है, तो 60 mm की हमारे पास क्या है, अगर मैं एज डिस्टेंस की बात करूं तो एज डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ द रिवेट्स में। तो अगर मैं सेकेंडली अगर मैं बात करता हूं एज डिस्टेंस की, तो एज डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, एज डिस्टेंस इज इक्वल टू रहेगा 2 times the nominal diameter of the rivets, 2 times the nominal diameter of rivet। तो रिवेट्स का नॉमिनल डायमीटर का 2 टाइम्स करें तो इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 into 20, यानी कि एज डिस्टेंस हमारे पास कितना है 40 mm है। तो ये दो जो वैल्यूज आई हमारे पास 60 mm हमारे पास पिच आएगी सेंटर टू सेंटर, और एज डिस्टेंस कितना हम यूज कर सकते हैं 40 mm। तो देखिए यहां से हमारी जो वैल्यूज है एज डिस्टेंस हमारा कितना है 40 का है, और पिच हमारी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है ये हमारा क्या है, यहां तक एज डिस्टेंस रहेगा, ये हम यूज कर रहे हैं 40 mm, ये भी हमारा क्या है 40 mm का रहेगा। ठीक है, और सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग है हमारे पास ये कितनी की है 60 mm की। इधर से देखिए ये भी हमारा क्या है 60 mm, और ये भी हमारा क्या रहेगा 60 mm। तो पिच भी हमने कैलकुलेट की है, एज डिस्टेंस से भी देखे हैं। तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं जब हम डिजाइन कर रहे हैं रिवेटेड कनेक्शंस को, एंड कनेक्शंस को। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चंस यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। तो हमने इस क्वेश्चंस में हमारी जो डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने सारी की सारी वैल्यूज जो हैं दो केसेस के अकॉर्डिंग देखिए। सबसे पहले हमने वैलिडेट कनेक्शंस किया, तो वैलिडेट कनेक्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारी डिजाइन था देखा, तो हमारे सारे के स्टेप सबसे पहले हमने जो रिक्वायर्ड नेट एरिया के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज है उसको फाइंड आउट किया है। तो हमने फिर सिलेक्शन की है हमारे सुटेबल सेक्शन की। जब हम फिलेट वेल्ड यूज करें तो फिलेट वेल्ड की ओर सिलेक्शन की गई, फिर हमने स्लेंडरनेस रेशियो को चेक किया, उसके बाद फिलेट वेल्ड को डिजाइन किया। जो हमने फिलेट वेल्ड कनेक्शन किया तो उसको डिजाइन किया था फर्स्ट केस में। फिर हमने सेकंड केस में वही हमारी जो रिवेटेड एंड कनेक्शंस हैं, तो रिवेटेड एंड कनेक्शंस के अकॉर्डिंग हमारी जो केस 2 में हमने कंसीडर किया, तो कनेक्शन जो हमारा बनाया है जब हम मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं बाय द रिवेटेड कनेक्शंस, तो उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जब हम सेक्शन जो है उसको डिजाइन किया है, किस तरह से हमने सेक्शन को फ्रॉम द स्टील टेबल हमने डिजाइन किया और रिवेटेड कनेक्शंस को डिजाइन किया है हमने जो एड कनेक्शंस थी, और उनको अरेंज कैसे किया गया ये हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम हमारी जो डबल एंगल सेक्शन है, ये हमने देखा है सिंगल एंगल सेक्शन इन द टेंशन मेंबर। जब हम टेंशन मेंबर की बात कर रहे हैं तो डबल एंगल सेक्शन को, टेंशन मेंबर की बात करें तो डबल एंगल सेक्शन जो रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन स्टेप्स क्या रहेंगे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर में। हम डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे जब हम डबल एंगल सेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिजाइन ऑफ रिवेटेड एंड कनेक्शन। तो रिवेटेड एंड कनेक्शंस के लिए हमारे इंपॉर्टेंट ये रहा हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ और बीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू फर्स्टली हमने कैलकुलेट करनी होती है फॉर कैलकुलेटिंग द रिवेट वैल्यू। तो जब हम वन रिवेट वैल्यूज की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट एंड shearing strength of the one rivet। तो जो हमारे पास लीस्ट वैल्यू रहेगी बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट में से या shearing strength, दोनों में से हमारी जो वैल्यू कम वैल्यू हो, लीस्ट वैल्यू होगी, वो हम कंसीडर करते हैं रिवेट वैल्यू। यानी कि वन रिवेट की जो स्ट्रेंथ है, जो स्टेबिलिटी है, हम रिवेट वैल्यू से कंसीडर करते हैं। तो जो रिवेट वैल्यू आएगी, अगर हम नंबर ऑफ रिवेट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ रिवेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, क्योंकि जो लोड लग रहा है स्ट्रक्चर पे हमारे मेंबर पे 140 किलोन्यूटन का लग रहा है, तो टोटल लोड को कैरी करने के लिए टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल लोड बाय रिवेट वैल्यू करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवेट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ रिवेट्स हमारे पास कितने आए थे, 4 नंबर ऑफ रिवेट्स आए थे, जिनका डाया कितना है 20 mm नॉमिनल डायमीटर है और ग्रॉस डायमीटर कितना है 21.5। ठीक है, तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं हमारे रिवेट्स को। ठीक है जी, तो ये हमारा था क्वेश्चंस फॉर सिंगल एंगल सेक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर डबल एंगल सेक्शंस।